कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर को लैंड होते हुए दिखाया जाता है, जिससे प्रोफेसर अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकलता है। वह पायलट से कहते हैं, तुम यहीं रुको, हम जल्दी वापस आएंगे। और अब प्रोफेसर अपने दोनों साथियों के साथ एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां पर झरना भी है। दरअसल वह यहाँ एक खास अंडे की तलाश में आया है, जो वहाँ के अंडों से काफी बड़ा होता है। उन अंडों में से एक अंडा प्रोफेसर अपने पास रख लेता है और तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है। दरअसल ये पिरानाकोंडा है, जो एनाकोंडा और पिराना मछली की मिक्स ब्रीड है और बहुत खतरनाक है। ये क्रिएचर प्रोफेसर के दोनों साथियों को एक एक करके मार देता है। प्रोफेसर यहाँ से अंडा लेकर भागना चाहता है, इसीलिए वह हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता है। वहीं पायलट को दिखाया जाता है, जो इस पिरानाकोंडा को देखकर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने की कोशिश करता है। लेकिन ये पिरानाकोंडा हेलीकॉप्टर को पकड़कर जमीन पर खींच देता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पायलट की मृत्यु हो जाती है। प्रोफेसर अपनी आंखों से इस भयावह मंजर को देखता है। इसी जंगल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही होती है, जिसकी राइटर का नाम रोज है। वहाँ पर पूरी टीम होती है, जिसमें एक स्टंट मैन भी है, जिसका नाम जैक है। जैक रोज को पसंद करता है और अब शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती भी हो गई है। शूटिंग खत्म होने के बाद एक एक्टर रोज से लाइट मीटर के बारे में पूछती है। रोज उसे बताती है कि वह झरने के पास नदी के किनारे है। एक्टर जब लाइट मीटर लेने वहां पहुंचती है, उसे वह मिल भी जाता है लेकिन तभी उसके सामने पिरानाकोंडा आ जाता है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है। लेकिन यह क्रिएचर जंगल से अच्छी तरह वाकिफ होता है। वह उसका पीछा करता है और कुछ ही पलों में उसका अंत कर देता है। दूसरी ओर रोज और जैक होटल में दिखाए जाते हैं, जहां रोज जैक को पिरानाकोंडा की तस्वीरें दिखाती है और बताती कि उसने इसके ऊपर रिसर्च की है। जैक कहता है, यह डायनासोर के समय का क्रिएचर लगता है, इस युग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रोज कहती है कि कुछ लोगों ने इस जंगल में इसे देखा है और यह प्रजाति अब भी जिंदा है। जैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच झरने के पास एक लड़की को दिखाया जाता है, जो वहां पर नहाने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे पिरानाकोंडा आ जाता है। इसका मतलब यह है कि इस लड़की का भी अब खात्मा हो चुका है। प्रोफेसर, जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने पहुंच जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है, जिसके हाथ में गन होती है। वह प्रोफेसर को पकड़कर अंदर ले जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड पाइक मौजूद है। पाइक एक गैंगस्टर है। प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह कहता है, क्योंकि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर घूम रहा है। लेकिन पाइक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे कैद कर लेता है। इसी बीच पाइक की गर्लफ्रेंड प्रोफेसर के बैग की तलाशी लेती है और उसमें उसे पिरानाकोंडा का अंडा मिलता है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि कितना खतरनाक है। दूसरी ओर जंगल में एक डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वे एक खास फूल की तलाश में आए हैं, जिससे ऐसी दवा बनाई जा सकेगी जो इंसानों को जल्दी ठीक कर सके। उन्हें फूल मिल भी जाता है, लेकिन तभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। जंगल में एक बार फिर से शूटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो फीमेल एक्ट्रेस होती है, वह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। इसीलिए डायरेक्टर उसे कहता है, तुम्हें कुछ रिहर्सल करनी चाहिए। वह रिहर्सल करने के लिए नदी के किनारे झरने के पास आ जाती है। वहाँ वह अपने डायलॉग्स को याद कर रही होती है। तभी उसके सामने पिरानाकोंडा आ जाता है। डरकर वह जंगल की तरफ भागती है, लेकिन जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर उसे एक और पिरानाकोंडा दिखाई देता है। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 पिरानाकोंडा हैं। दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। वहीं शूटिंग वाली जगह पर जैक उस आदमी से मिलता है, जो एक्सप्लोजन का काम करता है। वह बताता है कि उनकी फिल्म में कुछ ऐसे सीन भी हैं जिनमें ब्लास्ट की जरूरत है। उसके पास ऐसे उपकरण हैं जो जमीन पर पटकने से ब्लास्ट हो जाते हैं। इसी बीच डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाता है। उसे फाइनेंसर का कॉल आता है। फाइनेंसर कहता है, अब मैं इस फिल्म में और पैसे नहीं लगा सकता। इसका मतलब होता है कि उन्हें शूटिंग अब खत्म करनी पड़ेगी। डायरेक्टर टीम से कहता है कि वे शूटिंग जारी नहीं रख सकते, इसलिए सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं। जब वे होटल की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में सड़क पर एक खाली गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। इसे देखकर वे रुक जाते हैं। तभी गैंगस्टर पाइक के लोग वहां आ जाते हैं। वे सभी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। डराने के लिए वे डायरेक्टर के पैर पर गोली मार देते हैं। उसी समय स्टंट डायरेक्टर एक ब्लास्टिंग उपकरण जमीन पर फेंकता है, जिससे धमाका होता है। इस मौके का फायदा उठाकर जैक और स्टंट डायरेक्टर जंगल की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन गैंगस्टर पाइक के 2 लोग उनका पीछा करते हैं। रास्ते में जैक और स्टंट डायरेक्टर तय करते हैं कि वे अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि गैंगस्टर्स का ध्यान बन सके। ये ऐसा ही करते हैं।
अब जब स्टंटमैन के पीछे गैंगस्टर आ रहा होता है तो वह लकड़ी के एक टुकड़े से उस पर हमला करता है, जिससे वह गैंगस्टर बेहोश हो जाता है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो उस नदी में कूद जाता है जिसमें पिराना कोंडा है। उसके पीछे जो गैंगस्टर होता है वह लगातार पानी में गोलियां चलाता है और ठीक उसी वक्त उसके पीछे पिराना कोंडा आ जाता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैक ने भी उस पिराना कोंडा की आवाज सुन ली होती है। उसे समझ में आ जाता है कि जंगल में कोई न कोई खतरनाक क्रिएचर है। वहीं गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिन्हें नदी के किनारे कैमरा मिलता है जो प्रोफेसर की टीम का होता है। जब वे उसके रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं तो उसमें पिराना कोंडा को देख लेते हैं, ये न था जिससे सबके सब डर जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर ने जो कहा था वह सच है। जंगल में सच में पिराना कोंडा है जो एक ही बार में इनका खात्मा कर सकता है। पाइक की गर्लफ्रेंड कहती है कि हमारे पास जो पिराना कोंडा का अंडा है उसे हमें लौटा देना चाहिए, यानी कि उसे नदी के किनारे छोड़ देना चाहिए। लेकिन पाइक कहता है कि हम इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं, इसीलिए वह उसके अंडे को अपने पास रखने का फैसला करता है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है जहां गैंगस्टर पाइक के लोगों ने उन सबको पकड़ा था, लेकिन अब वे सबके सब वहां से निकल चुके होते हैं। यहाँ पर स्टंटमैन भी आ जाता है। ये गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वीडियो बनाता और कहता है कि अगर मुझे $3 मिलियन नहीं दिए गए तो मैं इन तीनों को मार दूंगा। ये पैसे वह सरकार से मांग रहा होता है और अब यहाँ पर जैक और स्टंट डायरेक्टर भी पहुँच जाते हैं जो दूरबीन से इस पूरी फैक्ट्री का जायजा लेते हैं। वे अपने तीनों साथियों को यानी कि डायरेक्टर को, रोज को और इनके एक और साथी को देख लेते हैं, इसलिए अब ये फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहाँ पर जैक अपनी गन से कई गैंगस्टर्स को मार देता है। साथ ही जो स्टंटमैन होता है वे चारों तरफ एक्सप्लोसिव लगा देता है। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इनके तीनों साथी हैं। रोज जैक को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इन्हें किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ी तक पहुंचना होगा जो इनसे दूर है। साथ ही यहाँ पर गैंगस्टर पाइक, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका एक और साथी है जो इन्हें देखते ही गोली मार देंगे। डायरेक्टर जिसका पैर जख्मी है वह भाग नहीं सकता, इसलिए जैक से कहता है कि तुम सब गाड़ी की तरफ जाओ, मैं गोलियां चलाकर गैंगस्टर्स को रोकूंगा। और अब ये ऐसा ही करते हैं। ये भागते हुए गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। गैंगस्टर, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका साथी इन पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है। गैंगस्टर अपने साथी के साथ भाग जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अभी वहीं पर खड़ी होती है जो पिराना कोंडा पर गोलियां चलाती है, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वे उसका खात्मा कर देता है। यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री में जो एक्सप्लोसिव लगाए थे ये उसे ब्लास्ट कर देते हैं और ठीक उसी वक्त गैंगस्टर स्टंट डायरेक्टर को गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब के सब यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर पिराना कोंडा इनका पीछा करना शुरू कर देता है। गैंगस्टर पाइप भी इनका पीछा कर रहा होता है और अब पिराना कोंडा इनके सामने सड़क के बीच में बैठ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि पिराना कोंडा इनका पीछा क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर गैंगस्टर पाइप भी आ जाता है जो इनकी गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वह रॉकेट सीधा पिराना कोंडा कूदता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। और ठीक उसी वक्त यहाँ पर एक दूसरा पिराना कोंडा आ जाता है और जब वे देखता है कि सामने जो पिराना कोंडा है वो जख्मी है तो वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। जैक यहाँ से गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। हालांकि जैक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती, इसलिए प्रोफेसर जो इनके साथ भागकर आ गया था वे कहता है कि पास ही में एक बोट है, हम उससे यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए अब ये चारों के चारों बोट की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो लकड़ी के सहारे लंगड़ा हुए उस जगह से निकलकर अब जंगल के बीचों बीच पहुंच गया है, लेकिन तभी उसके सामने पिराना कोंडा आ जाता है जो उसे मार देता है। जैक अपने सभी साथियों के साथ बोट तक पहुंच जाता है। ये बोट पे बैठ जाते हैं और तभी यह प्रोफेसर के पास पिराना कोंडा के अंडे को देखते हैं जिससे समझ जाते हैं कि पिराना कोंडा इनके पीछे क्यों आ रहा था। जैक कहता है कि हम इसका खात्मा करना होगा, नहीं तो ये कई लोगों को मार देगा। हम इस अंडे को चारा बनाकर उसका खात्मा कर सकते हैं। और अब ये सब के सब एक बार फिर से वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं जिसमें स्टंटमैन के एक एक्सप्लोसिव है, पर अब यहाँ पर पाइप भी आ जाता है जो कि जैक के कंधे पर गोली मारता है। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं उस पिराना कोंडा को मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे कई साथियों को मारा है। और तभी वहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है जो यहाँ पर गैंगस्टर पाइप के साथ साथ उसके सभी लोगों को मार देता है। प्रोफेसर को मौका मिल जाता है, वो पिराना कोंडा का अंडा लेकर एक बार फिर से बोट की तरफ जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस अंडे को लेकर यहाँ से निकलना चाहता है ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। यहाँ पर जैक और रोज की जो साथी होती है उसे भी पिराना कोंडा ने मार दिया होता है और अब जैक रोज से कहता है कि तुम भी बोट की तरफ जाओ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं उस पिराना कोंडा को मार सकता है। रोज बोट तक पहुंच जाती है। प्रोफेसर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जैक अब नहीं बच पाएगा, इसलिए दोनों के दोनों बोट से निकल जाते हैं। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो गाड़ी के अंदर जाता है जहाँ पर एक एक्सप्लोसिव है। वे सारे एक्सप्लोसिव को लेकर गैंगस्टर पाइप की बाइक से जंगल की तरफ पिराना कोंडा को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस वक्त पिराना कोंडा पानी के अंदर है क्योंकि वे
प्रोफेसर का पीछा कर रहा है। अभी प्रोफेसर के पास उसका अंडा है जो रोज को पता चल जाता है। वह प्रोफेसर से कहती है कि मैं संडे को पानी में फट देख रही हूँ, लेकिन प्रोफेसर उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उससे अंडा छीन लेता है, लेकिन तभी रोज बड़ी चालाकी से बोट को घुमा देती है, जिससे अंडा पानी में गिर जाता है। प्रोफेसर को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो अंडे को लेने के लिए एक बार फिर से बोट को घुमाता है और जब वह पानी से अंडे को उठा रहा होता है तभी रोज उसे पानी में धक्का दे देती है और अंडे वाले कंटेनर को ऊपर खींचकर यहाँ से निकल जाती है। पिराना कोडा पानी में ही प्रोफेसर को मार देता है और अब रोज उस अंडे वाले कंटेनर को लेकर जैक के पास पहुँच जाती है। ये दोनों के दोनों उस अंडे को लेकर झरने के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पिरानकोंडा आ जाता है। ये अंडे वाले कंटेनर के अंदर एक एक्सप्लोसिव को रख देते हैं और उस कंटेनर को पिराना कोडा की तरफ फेंकते हैं, जिसे वह अपने मुंह से पकड़ लेता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पिराना कोडा वहीं पानी में गिर जाता है। ये दोनों भी पानी में कूदकर उस जगह से निकल जाते हैं। जल्दी ये पानी से बाहर निकलते हैं। इन दोनों की जान बच गई, इसीलिए बहुत खुश है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि पिराना कोडा इनके ब्लास्ट से मरा नहीं था, वह अब भी जिंदा है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पिराना कोंडा एक बार फिर से इनका पीछा करके इन्हें मार देगा या ये दोनों जंगल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।